आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रयोग करने वाले हैं और यह प्रयोग होगा गुजरात में। बंगाल चुनाव के मद्देनजर आज ममता बनर्जी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, लेकिन प्रधानमंत्री एक दूसरा मास्टर स्ट्रोक लेकर आने वाले हैं और ये बहुत बड़ा प्लान है। बंगाल में जब चुनाव प्रचार हो रहा होगा तब नरेंद्र मोदी 12 मार्च को दांडी यात्रा की सालगिरह मनाएंगे और साबरमती आश्रम से 2021 के दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उस दिन मोदी की पब्लिक मीटिंग भी होगी और वो गुजरात से बंगाल तक मैसेज भी देंगे। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आप गौर से देखिए, आपको प्रधानमंत्री के प्लान के बारे में भी पता चलेगा और यह भी समझ आएगा कि इस वक्त दुनिया में मोदी को लेकर क्या चल रहा है। मोदी की सोच वहां तक जाती है जहां तक उनके विरोधियों के थिंक टैंक भी नहीं पहुंच पाते हैं। इस बार 5 राज्यों के चुनाव के दौरान मोदी ने कुछ बड़ा सोचा है। बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच मोदी का एक प्लान गुजरात में एक्टिव होगा। 12 मार्च की तारीख होगी, दांडी मार्च के शुरू होने की सालगिरह होगी और मोदी कुछ ऐसा करेंगे जो उनके सियासी विरोधी सोच भी नहीं सकते। गुजरात से मोदी असली खेला करेंगे और दीदी देखती रह जाएंगी। देश आज़ादी के 74 साल पूरे कर 75वें साल में प्रवेश करने जा रहा है और उसी के सेलिब्रेशंस के भाग रूप इस दांडी यात्रा का एक बार फिर उसी तरह से हूबहू आयोजन किया जा रहा है जैसा 91 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इसे शुरू करके किया था। ठीक उसी तरह से 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इस दांडी मार्च का शुभारंभ करेंगे। कहने को यह समारोह सिर्फ सिंबॉलिक होगा, लेकिन भारत के अमृत महोत्सव के बहाने मोदी का प्लान कुछ अलग है, हटकर है। इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर ने इसकी इनसाइड स्टोरी ढूंढ निकाली है। खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि गांधी के जो 2 सबसे बड़े विचार स्वदेशी का और आत्मनिर्भरता का, उसके प्रतीक रहे हैं साबरमती आश्रम और ये दांडी मार्च, जो कि देश में स्वदेशी मूवमेंट का और आत्मनिर्भरता का एक सबसे बड़ा सिंबल बन गया। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भरता का जो ये मिशन लेकर के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस यात्रा को उसके साथ जोड़ करके एक बार फिर उसी थॉट को, उसी विचार को दोबारा लोगों में संचार करने का उसका एक प्रयास किया जाएगा। मोदी का प्लान एक्टिव है, तैयारी हो चुकी है, खबर छप चुकी है, मगर मोदी विरोधी अब तक समझ नहीं पाए हैं। मोदी दिल्ली में खड़े होकर दूर की सोचते हैं, चुनावी रणनीति दिमाग में रहती है और देश की बात जुबान पर रहती है, इसलिए सब मोदी की लीडरशिप की बात करते हैं। अगले 75 सालों तक दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर टिकी है। वेस्टर्न मॉडल का टाइम खत्म हो चुका है, इंडिया का टाइम आ चुका है। प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, भारत अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। पूरी दुनिया में भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। भारत की साख, भारत की पहचान निरंतर नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। जब एक देश का ब्रांड बन जाता है तो उसकी हर चीज के प्रति विश्व के हर व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है और वो उसकी पहली पसंद बन जाता है। भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है तो इसके पीछे मोदी की लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ है। मोदी के लीडरशिप स्टाइल का विश्लेषण यूं ही नहीं होता। बड़े बड़े चेहरे यूं ही नहीं कहते कि मोदी ने साबित किया है कि वो एक सच्चे नेता हैं।
शुक्रवार को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप का अवार्ड मोदी को मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि दुनिया को मोदी पर भरोसा है। We are honored to present the 2021 CERAWeek Global Energy and Environment Leadership Award to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. और ये भरोसा ऐसे ही कायम नहीं हुआ। मोदी ने परफॉर्म किया, भारत को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, दुनिया ने उसे सराहा, तब जाकर ऐसी हेडलाइंस बनी। About leadership, it is commonly said that the best way to show it is through action. I dedicate this award to the people of our great motherland India. मोदी विरोधी मोर्चा प्रधानमंत्री की बातों को सिरे से खारिज कर सकता है। राहुल उद्योगपतियों की आड़ में स्पीक अप इंडिया वाला एजेंडा चला सकते हैं, मोदी के खिलाफ चीन वाला स्क्रिप्ट फैला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता किसानों के समर्थन के नाम पर 100 दिन वाला हैशटैग ट्रेंड करा सकते हैं। टाइम मैगजीन में अर्ध सत्य के साथ छपी किसान आंदोलन वाली तस्वीर घुमा सकते हैं। मोदी विरोधियों को नफरत से अफवाह फैलाने तक सबकी छूट है। वो खुलेआम ऐसा कर भी रहे हैं। कोई जेल नहीं जा रहा, किसी की आवाज नहीं दबाई जा रही। मगर जब वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत चीन को हराता है और उस पर हेडलाइन छपती है, तो मोदी विरोध का नैरेटिव सेट करने वालों की टाइमलाइन पर सन्नाटा पसर जाता है। जब अफ्रीका और कैरेबियाई देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मोदी और भारत का सपोर्ट करते हैं, तो एंटी मोदी मोर्चे की जुबान पर ताला लग जाता है। एक प्रतिष्ठित अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल भारत की कामयाबी पर लेख छाप रहा है। एंटी इंडिया आर्टिकल छापने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स पर भी मेड इन इंडिया की सक्सेस स्टोरी देखने लगी है। भारत की यह बड़ी कामयाबी पूरी दुनिया में हेडलाइन बन रही है। भारत पर दुनिया का भरोसा मजबूत हो रहा है। लेकिन भारत का विपक्ष मोदी को घेर रहा है और मोदी देश को इंडिया की ताकत का एहसास दिला रहे हैं, विस्तार से समझा रहे हैं कि दुनिया की नजरों में भारत का स्थान क्या है। भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं, वो खाली नहीं आ रहे हैं। वो अपने साथ भारत के प्रति बढ़ा हुआ भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता और उन देशों का लोगों का स्नेह और बुजुर्ग जो बीमार हैं उनके आशीर्वाद, एक भावात्मक लगाव लेकर के ये हमारे जहाज भर भर के आ रहे हैं। और ये संकट काल में जो भरोसा बनता है वो केवल प्रभावी पैदा नहीं करता, ये भरोसा चिरंजीव होता है, अमर होता है, प्रेरक होता है। भारत आज जिस तरह मानवता की सेवा कर रहा है और नम्रता के साथ कर रहा है, हम कोई अहंकार के साथ नहीं कर रहे हैं, हम कर्तव्य भाव से कर रहे हैं। सेवा परमो धर्म, ये हमारे संस्कार है। और ये भरोसा केवल वैक्सीन तक ही नहीं है, सिर्फ फार्मा सेक्टर की चीजों तक नहीं है। हमारी दवाइयां, हमारे मेडिकल प्रोफेशंस, भारत में बने मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन सब के प्रति भी आज भरोसा बढ़ा है। We are honored to present the 2021 CERAWeek Global Energy and Environment Leadership Award to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. मोदी ने जो कहा, जो किया, वो बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को सब पता है। पिछले 1 साल पूरी दुनिया के लिए चुनौती भरे रहे, मगर मोदी की लीडरशिप में भारत ने हर मोर्चे पर जीत हासिल की। फिर चाहे दुश्मन कोई वायरस हो या चीन और पाकिस्तान जैसा देश, सबको जवाब मिला। इसका एक छोटा सा ट्रेलर गुजरात के केवड़िया में शुरू हुए कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के प्रमोशनल फिल्म में देखा जा सकता है। साथियों, आज का भारत नया भारत है।
बदला हुआ भारत है, लेकिन अब कोई भारत को आंख दिखाने का साहस नहीं कर सकता। जय हिंद। अब आपको पब्लिक की नजरों से बताते हैं कि मोदी की लीडरशिप को लेकर वो क्या राय रखते हैं। मोदी अभी भी दुनिया के 13 सबसे ताकतवर लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं। 2 मार्च 2021 तक मोदी की अप्रूवल रेटिंग 73% थी। मोदी विरोधी हर रोज चीन के मुद्दे पर उन्हें घेरते हैं, मगर अमेरिका में व्हाइट हाउस से यह बयान आता है कि चीन को देख लेंगे और भारत के साथ मजबूत साझेदारी निभाएंगे। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का परचम लहरा रहा है। इन हेडलाइन से साफ है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इंडिया की ताकत समझने लगे हैं। इन हेडलाइंस के पीछे भी मोदी फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। 2020 के इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे में 71% भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों ने माना था कि मोदी की लीडरशिप में भारत राइट ट्रैक पर चल रहा है। बतौर प्रधानमंत्री मोदी के काम को 48% लोगों का समर्थन मिला। एक सवाल यह भी था कि आज के हालात में भारत के लिए सबसे टॉप चैलेंजेस क्या-क्या हैं। इसके जवाब में 7% लोगों ने चीन और आतंकवाद को बड़ा खतरा बताया था। यानी इन दोनों मोर्चों पर मोदी की लीडरशिप में भारत की जीत हुई है। अमेरिका में रहने वाले 50 साल से ज्यादा उम्र के 55% भारतीय मूल के लोग मोदी की लीडरशिप से संतुष्ट हैं। 30 से 49 साल की उम्र वाले 53% लोग मोदी के काम से खुश हैं। 18 से 29 साल के भारतीय मूल के 35% युवा मोदी की परफॉर्मेंस को हरी झंडी दिखा चुके हैं। इसी सर्वे में पता चला कि 49% पुरुष और 50% महिलाएं मोदी के जॉब को अप्रूव करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मोदी को लेकर लोगों की ऐसी पॉजिटिव राय क्यों है और मोदी विरोधियों के नेगेटिव एजेंडे में हर बार मोदी के खिलाफ नैरेटिव ही क्यों होता है? इसका जवाब मोदी ने खुद दिया है। बताया है कि सरकार चलाने का तरीका क्या होता है और क्या होना चाहिए। हमारी नीति और रणनीति हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारी अपेक्षा है जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। हमारी सरकार मानती है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है और इसलिए सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अटेस्टिंग, सेल्फ सर्टिफिकेशन, यानी एक प्रकार से देश के नागरिकों पर ही भरोसा करते आगे बढ़ना, इस पर हमारा जोर है। ऐसा लग रहा है कि सरकार से ज्यादा आप लोग 2 कदम और आगे और 2 तेजी से जाने के मूड में हैं। ये अपने आप में बहुत ही सुखद खबर है, मेरे लिए सुखद अनुभव है। मैं कन्विंस हूं कि भारत के लिए सिर्फ एक मौका नहीं है, भारत के लिए, दुनिया के लिए एक जिम्मेवारी है। दुनिया के प्रति भारत की जिम्मेवारी है और इसलिए हमें बहुत तेजी से इस दिशा में बढ़ना ही होगा। 2 दिन के बाद यानी संडे को कोलकाता में नरेंद्र मोदी की एक रैली होगी। मोदी के बंगाल पहुंचने से पहले दीदी ने आज एक बड़ा दांव चला। नंदीग्राम इस वक्त देश का सबसे हॉट पॉलिटिकल टॉपिक है, लेकिन क्या ममता ने नंदीग्राम पर गैम्बल खेलकर एक बड़ा रिस्क लिया है? इस सवाल का जवाब दिल्ली और नोएडा में बैठकर नहीं मिल सकता। इसके लिए ग्राउंड पर उतरना होगा। बैटल ग्राउंड नंदीग्राम में किसमें कितना है दम, ग्राउंड से एक सुपर एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल के साथ देखिए ये खास रिपोर्ट। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি, আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। ममता बनर्जी का गेम प्लान क्या है? आप सोचते होंगे ममता ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? दीदी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি, আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি।
नंदीग्राम के बैटल ग्राउंड में उतरकर दीदी ने 2 बातें क्लियर कर दी हैं। डरो नहीं, डराओ, हारो नहीं, हराओ। मगर ममता की ये पॉलिटिक्स हाई रिस्क वाली है। बैटल ग्राउंड नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की टक्कर होगी। नंदीग्राम के महासंग्राम में किस में कितना है दम? ग्राउंड सिचुएशन को समझने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर अर्चना सिंह नंदीग्राम में मौजूद हैं। इस वक्त हम नंदीग्राम के जलिंगम में हैं। 2007 में यहीं पर केमिकल फैक्ट्री लगनी थी जिसका विरोध हुआ और उस विरोध में अगुआ थे शुभेंदु अधिकारी जो नायक थे और जमीन पर लड़ रहे थे सेनापति के तौर पर। उन्होंने ये लड़ाई लड़ी ममता बनर्जी के लिए और उसके बाद 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन पाई। लेकिन अब बिसातें बदल चुकी हैं। अब सेनापति दूसरी तरफ चला गया है, यानी अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में हैं और उनके सामने हैं ममता बनर्जी जिन्होंने ये ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। तो शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। लेकिन अब ये लड़ाई शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए लड़ेंगे। जहां से टीएमसी का उद्भव हुआ वहीं पे तय होगा कि बंगाल में कौन राज करेगा। नंदीग्राम के चप्पे चप्पे पर चुपे चाप क्या चल रहा है, ये हमारे कैमरे में कैद है। नंदीग्राम पर ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा जुआ खेला है। ममता के इस गैम्बल ने बंगाल का गेम चेंज कर दिया है। दीदी डरेंगी नहीं बल्कि विरोधी के घर में घुस कर लड़ेंगी। नंदीग्राम में महासंग्राम होगा जिसमें ममता फ्रंट फुट पर फाइट करेंगी। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। बैटल ग्राउंड नंदीग्राम बंगाल का अगला सीएम तय करेगा। ममता बनर्जी की जीत पश्चिम बंगाल के अगले 5 साल के लिए ममता राज पर मुहर लगा देगी और अगर दीदी हार गए तो पश्चिम बंगाल में पहली बार भगवा ध्वज लहराएगा। पॉलिटिक्स में इतना बड़ा रिस्क लेना मामूली बात नहीं। अपने जूनियर मंत्री से हारना ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप लगा सकता है। दीदी ने इतना बड़ा जुआ खेला है तो देख लेते हैं कि नंदीग्राम की जनता क्या कह रही है। यहाँ पर दीदी या दादा कौन लोगों की पसंद है? क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं कि नंदीग्राम से उनका इमोशनल कनेक्ट है, यानी वो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं, वो इसको छोड़ नहीं सकती। वो दादा का है, वो जो हमारा आंदोलन का कंडारी था उसको दादा का साथ हम लोग नंदीग्राम वासी है। तो यानी नंदीग्राम दादा किसी भी पार्टी में हो उन्हीं को वोट करेगा? हाँ, नंदीग्राम दादा को ही वोट करेगा। हाँ, दादा को हम लोग वोट करेगा। दीदी या दादा किसके साथ हैं आप? हम लोग दादा के साथ है। दादा के साथ हैं। दादा हम लोग का साथ बराबर रहते हैं। दीदी नहीं रहते हैं, वो कलकत्ता से यहाँ। लेकिन अब जब चुनाव होंगे तो यहाँ की मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ से सामने होंगे शुभेंदु अधिकारी। फर्क पड़ेगा? वोट कम होंगे या बढ़ेंगे? शुभेंदु अधिकारी का वोट बढ़ेंगे, कम होगा नहीं। उन्होंने चैलेंज किया है दीदी को कि 50,000 से हराऊंगा। क्या संभव होगा ये? 50,000 से ज्यादा वोट आशा हम लोग का आशा है। 50,000 से ज्यादा वोट में शुभेंदु अधिकारी हमारा दादा, वो हर टाइम हमारा पास रहता है, वही जीतेगा इधर। ममता उस सीट पर फाइट करने के लिए आ रही हैं जो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहलाता है। नंदीग्राम सीट पर पिछले 40 साल से अधिकारी परिवार का दबदबा रहा है। इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले दीदी ने 2016 के चुनाव का रिजल्ट जरूर देखा होगा। 2016 में शुभेंदु को नंदीग्राम सीट पर 67% वोट मिले थे। नंबर 2 पर लड़ रहे लेफ्ट कैंडिडेट को 27% वोट मिले थे। इस तरह शुभेंदु अधिकारी ने 40% वोट मार्जिन से जीत हासिल की थी। 40% वोट का विनिंग मार्जिन किसी भी नेता के आत्मविश्वास को आसमान तक पहुंचा सकता है। शुभेंदु अधिकारी को जीत का वही आत्मविश्वास है, इसलिए वो ममता को कम से कम 50,000 वोटों से हराने का दावा करते हैं। एक बार नहीं बल्कि बार बार शुभेंदु ने उस दावे को दोहराया है। আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক যাকেই দেবেন, আমি লিখে রাখুন আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন 5,00,000 ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছাড়ব।
ममता स्ट्रीट फाइटर हैं। उन्होंने आगे बढ़कर चैलेंज एक्सेप्ट किया है और सिर्फ नंदीग्राम सीट से लड़ने का ऐलान करके अपने इरादे क्लियर कर दिए। दीदी और दादा, नंदीग्राम में दोनों के बीच फाइट है। ये तो पब्लिक ही बता सकती है कि कंटेस्ट कितना टाइट है। ये बताइए, ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी दोनों यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ हैं आप? ममता जी का साथ है, हाँ, उसका उन्नयन का साथ है हम लोग। वो शुवेंदु अधिकारी को 70,000 वोट से हराएगा यहाँ नंदीग्राम में। और पिछली बार 82,000 वोट से जीते थे, इस बार क्या होगा? ममता दीदी सामने हैं। ममता दीदी जीतेगा, ममता दीदी जीतेगा और शुवेंदु हारेगा, जरूर हारेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपको क्या लगता है, दीदी की दादा? दीदी जीत गया, दीदी जीत गया, वो दीदी जीत गया, दीदी। हाँ। अच्छा, अब शुवेंदु अधिकारी पार्टी में चले गए, इसलिए फर्क पड़ रहा है बीजेपी में? टीएमसी तो इधर तो ज्यादा चलेंगे, तो लेकिन पूरा 100% टीएमसी ममता दीदी जीतेंगे और हम लोग ममता दीदी को सपोर्ट करेंगे, हम लोग हर टाइम और हर हमेशा। दादा, कौन जीतेगा यहाँ से, दीदी या दादा? दीदी जीतेगा, दीदी जीतेगा, दीदी। आपको क्या लगता है, दीदी या दादा? हाँ, दीदी को हम चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली दीदी तो बहुत डेवलपमेंट किया, इसलिए फिर दीदी को हम लोग चाहते हैं। हामी दादा। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी दोनों यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो टीएमसी में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, तो दीदी के साथ है लोग या दादा? नहीं, हम लोग दीदी के चाहिए ना। दीदी का बहुत इधर नाम है ना, और भी बहुत काम किया इधर बंगाल में। यहाँ सब दीदी को चाहता है। हाँ, यहाँ दीदी है, हाँ, सब दीदी है, ये भी दीदी है, हाँ, दीदी है। ममता कहती हैं कि वो अपना नाम भूल सकती हैं, लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकती। 10 साल पहले नंदीग्राम ने ही ममता को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचाया था। अब देखिए नंदीग्राम के लिए ममता ने क्या क्या दांव पर लगा दिया है। ममता ने जिंदगी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया। ममता ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दांव पर लगा दी। ममता बनर्जी ने भवानीपुर की सेफ सीट छोड़ दी। ममता 10 साल से भवानीपुर की विधायक है। भवानीपुर में उनके जीत की गारंटी है। नंदीग्राम में ममता को मेहनत करनी पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर ने अगर नंदीग्राम पर ज्यादा ध्यान दिया तो बंगाल की दूसरी सीटों से उनका ध्यान कम हो जाएगा। बीजेपी के लिए यह वॉक ओवर मिलने जैसी बात हो जाएगी। सवाल है कि ममता ने नंदीग्राम के महासंग्राम में उतरने का ऐलान करके क्या बीजेपी का फायदा करा दिया है? दीदी दादा दोनों हैं, किसके साथ हैं यहाँ के? दादा के साथ। दादा के साथ हैं। क्यों? मुख्यमंत्री हैं, अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो नंदीग्राम पूरे देश में वैसे भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ की तरक्की के रास्ते और ज्यादा खुलेंगे। दादा के तो सब समय अच्छे, दादा के साथ हैं, चलेगा। यहाँ के लोग किसके साथ हैं? दादा के साथ है, दादा के साथ, क्योंकि दादा हम लोगों को देखभाल करता है। दादा आज 2007 का बाद पहले भी हम लोगों को देखभाल किया, अभी तक भी देखभाल कर रहा है दादा। मुकाबला कड़ा है, मुख्यमंत्री होंगे सामने शुवेंदु अधिकारी के। हम तो नहीं मानते कि मुकाबला कड़ा है, क्योंकि दादा जीतेगी। इस नंदीग्राम विधानसभा से दादा जीतेगी, आत्मविश्वास से कहता है दादा ही जीतेगी। पिछली बार 82,000 वोट से जीते थे, इस बार अंतर कम होगा या बढ़ेगा? दादा 50,000 का दावा कर रहे हैं। नहीं, वो फैक्टर नहीं काज करेगा, दादा ही काज करेगा, दादा फैक्टर काज करेगा, दादा ही जीतेगा। यानी यहाँ के लोग ये कहते हैं कि उन्होंने यहाँ से ही लेफ्ट की सरकार उखाड़ कर फेंकी थी, उसका श्रेय नंदीग्राम को जाता है, और इस बार शुवेंदु अधिकारी जब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो वही जीतेंगे, अंतर कम नहीं होगा, चाहे भले ही सामने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद क्यों ना हो। बंगाल चुनाव में टीएमसी ने ट्रिपल एम पर दांव खेला है। फर्स्ट एम खुद ममता बनर्जी, सेकंड एम महिला वोटर और थर्ड एम मुसलमान वोटर।
नंदीग्राम से लड़ने का ऐलान करके ममता ने चुनाव को पर्सनल बना लिया है। बीजेपी को वो बाहरी पार्टी बताती हैं। दीदी ने अपने लिए बंगाल की बेटी होने का नारा दिया है। 2016 में ममता ने 45 महिलाओं को टिकट दिया था। इस बार दीदी ने 50 महिला कैंडिडेट उतारे हैं। 2016 में दीदी ने 57 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। इस बार 42 मुसलमानों को टिकट दिया है। 2011 और 2016 में ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कैंडिडेट अनाउंस किए थे। 2021 में भी ममता ने ऐसा ही किया। इसे संयोग समझा जाए या प्रयोग, नंदीग्राम का वोटर समझदार है। पिछले हफ्ते ममता बनर्जी ने जब इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी की तो फिरहाद हकीम को अपना ड्राइवर बनाया था। टीएमसी के सबसे बड़े मुस्लिम फेस फिरहाद हकीम को कोलकाता पोर्ट से कैंडिडेट बनाया गया है। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने अपनी सीट मंगोल कोट बदलने की डिमांड की तो ममता ने उनको वर्धमान की मोंटेश्वर सीट से कैंडिडेट बना दिया। अब नंदीग्राम का समीकरण देख लेते हैं। नंदीग्राम के करीब 2,70,000 वोटर्स में से महिष्य वोटर 53%, मुस्लिम वोटर 26% और अन्य जातियां 21% हैं। महिष्य खेती करने वाली जाति है जिसमें शुभेंदु अधिकारी की तगड़ी पैठ है। महिष्य बहुल होने के कारण ही नंदीग्राम में किसान आंदोलन सफल हुआ था। मुस्लिम वोटर पर फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा का भी दावा है। नंदीग्राम का ये जातीय समीकरण देखकर बीजेपी खुश है। इसलिए ममता के ऐलान के 2 घंटे के अंदर ही बीजेपी ने उन्हें 50,000 वोटों से हराने का दावा ठोक दिया। वो भवानीपुर से वो नहीं लड़ रही है ना, मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, नहीं लड़ रही है। अपने लोगों के साथ ये एक तरफ से क्या कहूँ डिसऑनेस्टी भी है और ये डर क्लियर दर्शाती है कि वहाँ से लड़ेगी तो हार जाएगी। भूमिपुत्र जैसे भूमिपुत्री भवानीपुर की ममता बनर्जी है, भूमिपुत्र नंदीग्राम का शुभेंदु अधिकारी है। अगर उनको टिकट मिले तो भी वो उन्होंने कहा 50,000 की जीत होगी। अगर किसी और को मिले तो भी ममता दीदी की 50,000 की हार होगी, 50,000 से हार होगी। तो बाकी 2 मई दीदी गई। बीजेपी ये सोचकर भी खुश है कि जब तक नंदीग्राम का चुनाव हो नहीं जाता तब तक ममता यहीं बंद कर रहेंगी और राज्य के दूसरे इलाकों पर फोकस नहीं कर पाएंगी। सोशल मीडिया पर नंदीग्राम टॉप ट्रेंडिंग है। एक तरफ ममता के फैसले को डेयरिंग बताने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ इसे पॉलिटिकल सुसाइड कहने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। ममता बनर्जी 9 मार्च को नंदीग्राम जाएंगी और 10 मार्च को हल्दिया में अपना पर्चा दाखिल करेंगी। नंदीग्राम में दूसरे फेज में 1 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। उससे पहले नंदीग्राम का सुपर एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल देख लीजिए कि दीदी और दादा में से किसका ग्राउंड मजबूत है। ये नंदीग्राम का टेगुआ बाजार है जहां पर चाय की दुकान पर लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, लेकिन यहां पर चाय के साथ चर्चा भी हो रही है और चर्चा ये गर्म है कि शुभेंदु अधिकारी के सामने ममता बनर्जी हैं। कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी होगा और किसका हल्का? दादा, क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी के सामने, किसका पलड़ा भारी है? किसका पलड़ा भारी है किसको मालूम, या दोनों ही एक नंबर पे है। तो फिर आगे कौन निकलेगा अगर दोनों एक नंबर पे होंगे? तो दोनों ही एक नंबर पे है। टाई हो जाएगा ये? तो ऐसा तो होता नहीं चुनाव में। हो सकता है, अभी तो बोलना नामुमकिन है, लेकिन अब कितने दिन बचे हैं? 1 अप्रैल को ही चुनाव है, बहुत दिन नहीं है। बहुत दिन नहीं है, लेकिन दोनों 50-50 है, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते है। मुकाबला कड़ा है, लेकिन पलड़ा किसका भारी लग रहा है, दीदी या दादा? वो दोनों ही भारी है। दोनों ही भारी है। कोई टक्कर नहीं है। दीदी का साथ कोई टक्कर करेगा क्या? दीदी दीदी होता है। बंगाल में एकमात्र एक ही है, ममता दीदी है। इसके लिए टक्कर देना कोई जरूरी नहीं है। क्या लगता है तुम्हें, दीदी आएंगे या दादा आएंगे? दीदी आएंगे, अगली बार दीदी आएंगे। ममता 10 साल बाद पहली बार भवानीपुर की सीट छोड़ रही हैं, मगर नंदीग्राम जाने से पहले दीदी ने एक लाइफलाइन भी बचा रखी है। ममता की वो लाइफलाइन है टॉलीगंज सीट। ममता इस सीट से भी चुनाव लड़ सकती हैं। टॉलीगंज की सीट साउथ कोलकाता में है। टॉलीगंज जादवपुर के बगल की सीट है। यहाँ पर टॉलीगंज क्लब है जो दुनिया के टॉप 20 क्लब में शुमार है। टॉलीगंज क्लब के नाम पर ही बांग्ला सिनेमा को टॉलीवुड कहा जाता है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता को चैलेंज दिया और ममता ने एक्सेप्ट कर लिया। ये डेयरिंग तो लगता है, लेकिन रिस्की भी उतना ही है। ममता का ये गैम्बल महंगा भी पड़ सकता है। प्रयागराज से आज एक बहुत चौंकाने वाली तस्वीर आई। योगी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस पर पूरी डिटेल एक ब्रेक के बाद।
हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।